अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राजा शुजात और आप देख रहे हैं राजा शुजात यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज की वीडियो में बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो रैलीज पूरे मुल्क में निकाली गई उसके हवाले से। और ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको समझनी है। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने पोस्टर लगाने की भी इजाज़त नहीं है, और जो पोस्टर उनके लगे हुए हैं, जैसे ही नून लीग के पोस्टर लगाए जाते हैं तो वो पोस्टर उनके उतार दिए जाते हैं। नून लीग को जिस तरह की सहूलियात में असर है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए नहीं है। और जो पोस्टर पीटीआई के कैंडिडेट्स के हैं वो तो लगने नहीं दिए जा रहे। और बहुत सारे पोस्टर ऐसे भी लगे हुए हैं जिनकी जो अगर आप देखें तो बेशुमार आज़ाद उम्मीदवार जो हैं उन्होंने अपने पोस्टर्स के जो कलर्स हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे पे लगाया हुआ है, यानी बैकग्राउंड जो पोस्टर का है वो पीटीआई के झंडे का है। तो वो भी एक कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए बनाया गया है। बेशुमार आपने देखा होगा कि पीटीआई के ऐसे पुराने लोग भी थे जिनको इमरान खान ने टिकट नहीं दिया और वो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, और उन्होंने भी अपने पोस्टर्स के जो कलर हैं वो पीटीआई के जो है वो बैकग्राउंड के साथ उन्होंने मैच किए हुए हैं ताकि लोगों को कंफ्यूज किया जाए। सबसे बड़ी कंफ्यूजन जो है वो आज की डेट में पाकिस्तान के अंदर है, वो पीटीआई के जो इंतखाबी निशानात हैं वो है। बेशुमार लोगों को मुख्तलिफ इंतखाबी निशानात दिए गए हैं और उन इंतखाबी निशानात को वोटर तक पहुँचाना ये सबसे बड़ा काम है जो इस वक्त पाकिस्तान के जितने भी पीटीआई के कैंडिडेट्स हैं या इमरान खान के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो इन इंतखाबी निशानात को लोगों के लिए अजबर कराना है। और क्योंकि मुख्तलिफ तरीक़ों से आपको पता है कि इस वक्त पीटीआई के ऊपर तो कोई प्लेइंग फील्ड क्या 1 इंच भी पीटीआई के लिए नहीं है। इस सारे सूरत हाल में जो मुकाबला हो रहा है वो मुकाबला बड़ा एक्सेप्शनल है। लोगों का जो राय अगर आप देखें ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर 80%, अगर आप 100 लोगों से बात करते हैं तो 80 लोग जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करते हैं और इमरान खान के ऊपर होने वाले मजालिम जो है उनके अगेंस्ट बात करते हैं। वो ये कहते हैं कि जुल्म और ज्यादती की कोई इंतहा होती है, जिस लेवल पे इमरान खान के साथ हो रहा है ये अनएक्सेप्टेबल है और इसको इतना ज्यादा इन चीजों को नहीं होना चाहिए था। उसके बावजूद जो पीटीआई के लिए अभी जो अलार्मिंग बात है जो पीटीआई के कैंडिडेट्स के लिए वो ये है कि वो अपने इंतखाबी निशानात को डोर टू डोर पैम्फलेट दे के मुख्तलिफ जगहों पे हर घर में हर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर हर गली में हर मोहल्ले में हर सेक्टर में जाके उनको सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो जो पीटीआई का या इमरान खान का हमायत याफ्ता उम्मीदवार है उसका सिंबल जो है वो निशान इंतखाबी निशान वो लोगों तक पहुंचाना है। और क्योंकि आम हालत में तो लोग इमरान खान के फेस को जानते हैं, पीटीआई के कलर को जानते हैं, झंडे को जानते हैं, बल्ले को जानते थे, तो बल्ला तो उनसे ले लिया गया और पीटीआई के कलर के बैकग्राउंड के पैना फ्लेक्सिस बेशुमार ऐसे लोगों ने भी लगाए हुए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स नहीं है। तो ये एक कन्फ्यूजन बनाई हुई है, इस कन्फ्यूजन के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स को काम करना चाहिए। लेकिन आज के दिन की अगर हम होलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो पूरे पाकिस्तान में अगर आप सिंध से देख लें, केपीके में देख लें, पंजाब में देख लें, लाहौर में आपने लकी मरवत में अगर आप देख लें, डीआई खान में आप देखें, आप रावलपिंडी इस्लामाबाद में हर जगह पे फैसलाबाद के अंदर कोई पाकिस्तान का कोना नहीं, कोई गांव ऐसा नहीं बचा, लिया के अंदर हर जगह पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो है वो बाहर निकले और उनके अंदर एक एक जिसे कहते हैं मोटिवेशन और एक जज्बा पैदा हुआ है। इस खौफ के अंदर भी जब उनको पता है कि उनके ऊपर पर्चे भी होंगे, उनको बाहर आसानी से उनको मूवमेंट भी नहीं करने दी जाएगी, पुलिस उनके पीछे लगी हुई है, अदारे उनके पीछे लगे हुए हैं, इस सारे पॉइंट ऑफ व्यू में अगर आज के दिन को अगर हम सुबह से लेकर शाम तक इस वक्त तक अगर हम इसको समराइज करें तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा सक्सेसफुल दिन था। पीटीआई का जो वोटर है, पीटीआई का जो सपोर्टर है वो आज के दिन की एक्टिविटी की वजह से चार्ज हुआ, पूरी पार्टी को एक लाइफ मिली। क्योंकि ओवरऑल तो पाकिस्तानी अपनी राय का इजहार सोशल मीडिया में भी करते हैं, ट्विटर में, टिकटॉक में मुख्तलिफ वीडियोज़ बना के। ओवरऑल अगर आप कैंपेन की बात करें तो जो कैंपेन के अंदर एक मिसिंग एलिमेंट था कि पीटीआई की रैलीज होनी चाहिए, पीटीआई के कैंडिडेट्स जाके बात करें, वो जो है वो आज के दिन वो सारा हुआ। और पंजाब के अंदर भी बहुत बड़ी तादाद में साइलेंट मेजॉरिटी के लोग बाहर निकले और उन्होंने अपनी राय का इजहार किया। जो सेमीफाइनल था आज इमरान खान विन कर गए। केपीके के अंदर जैसे ही आप स्टेप इन होते हैं, आप अगर आप केपी में जाएं तो एक इमरान खान का वहां पे दबदबा नजर आता है, हर जगह पे पीटीआई का एक वाज़ेह अक्सरियत वहां पे नजर आती है, दूसरी कोई जमात आपको वहां पे दिखाई नहीं देगी। पंजाब के अंदर आए तो पंजाब में क्योंकि मार्केटिंग ज्यादा जो है ना, मार्केटिंग पीटीआई की जो पैना फ्लेक्सिस है वो लगने नहीं देते, वो उतार देते हैं, फाड़ देते हैं। तो दूसरी जमातों के, मुस्लिम लीग नून के, पीपल्स पार्टी के या टीएलपी के पैना फ्लेक्स आपको नजर आते हैं, पीटीआई के फ्लेक्सिस नहीं नजर आते। लेकिन जब आप लोगों से मिलते हैं और उनसे बात करते हैं तो आपको लोग
पंजाब के अंदर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत करते हुए नजर आते हैं। और आज इमरान खान की कॉल पे जिस तरह से पूरे पाकिस्तान में एक चार्ज माहौल बना, इसकी वजह से अब अगले जो 2 वीक हैं उसमें पीटीआई का वोटर और चार्ज रहेगा और मोटिवेटेड रहेगा। अभी अगले 10 दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवारान हैं उनको काम करना है अपने इंतखाबी निशानात को लोगों तक पहुँचाने में, और जो मुख्तलिफ किस्म के जो बहरूपिये पीटीआई की आड़ में लोगों को कन्फ्यूज़ कर रहे हैं उससे लोगों को जिसे कहते हैं अवेयर करना है। तो मुझे लगता है कि सेमीफाइनल में अगर ये रिजल्ट है तो फाइनल जो है जो 8 फरवरी को होगा वो बड़ा जिसे कहते हैं, मैं कह रहा हूँ कि शॉकिंग होगा। एज अभी तक जो हालात हैं, जब सिस्टम सारा चौक है और सिस्टम सारा अगेंस्ट है, उसके बावजूद भी मैं ये समझता हूँ कि जब बड़ी तादाद में आप लोग बाहर निकलेंगे, क्योंकि ये जो इस खौफ में आप ना आए, या ये जो इनकी एक प्लानिंग है कि पीटीआई का आदमी जो जो वोटर है वो डर जाए और वो घर में बैठ जाए। आपने घर में नहीं बैठना, आपने जाके वोट लाजमी कास्ट करना है, क्योंकि जो जुल्म और ज्यादती की इंतहा की गई है वो आपको डीमोटिवेट करने के लिए की गई है कि आप अपने माइंड में ये सोच लें कि इमरान खान का कोई मुस्तकबिल नहीं है। इमरान खान का मुस्तकबिल, इमरान खान का सब कुछ आपके वोट पे मुनसर है, और वो वोट जब आप देंगे तो इमरान खान का मुस्तकबिल भी बन जाएगा, इमरान खान को वज़ीर आज़म भी बना लेंगे, सब कुछ इस मुल्क में हो सकता है। अगर नवाज शरीफ दोबारा चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बन सकता है तो खान ने तो इस मुल्क में अभी कुछ किया ही नहीं। उसने तो 3 सालों में इस कौम की खिदमत ही की है और उसके पीछे कौम दीवानी है। और इमरान खान की कैदी नंबर 804 की जो सज़ा है वो सज़ा कहाँ कब खत्म होगी? 8 फरवरी को खत्म होगी। और 8 फरवरी को जब आप आज जिस तरह बाहर निकलें, इससे बड़ी तादाद में 80% वोटिंग टर्नआउट के साथ जब आप निकलेंगे तो मैं ये समझता हूँ कि इनके जितने भी प्लान है वो धरे के धरे रह जाएंगे, सारी चीज़ें बह जाएंगी। इनको जो आपको खौफ दिलाने की प्लानिंग है वो ख़त्म हो जाएगी। आपने अगले 2 हफ्ते और लोगों पे पहुंचे, मीटिंग करें। ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल की बात है। ये इलेक्शन जो है, इसका जो इलेक्शन का जो मंशूर है वो यही है कि पाकिस्तान को सियासी आज़ादी दिलवानी है। पाकिस्तान के अंदर फैसला आपके हाथ में होना चाहिए। अवाम फैसला करेगी कि कौन किसको हुक्मरानी मिलनी चाहिए और किसको नहीं मिलनी चाहिए, ना कि किसी जगह पे बैठ के अशरफिया ये फैसला करे। तो इसके लिए आज के दिन पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चाहने वालों के लिए बड़ा ज़बरदस्त दिन था, और मुझे लगता है कि आज के बाद आने वाले हर दिन जो है वो पीटीआई के लिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बेहतरीन होगा। आज आपने सक्सेसफुल किया, इसी तरह अगले 10 दिन भी आप इसको सक्सेसफुल अगर आप करेंगे तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर एक नए मुस्तकबिल की राहें निकलेंगी। आप क्या समझते हैं? ज़रूर कमेंट